गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 2 अक्टूबर है और आज 2 महान व्यक्तियों की जन्मतिथि है और मैं उनकी जीवनी पे प्रकाश डालने के बजाय मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ गांधी एंड शास्त्री टुडे एंड हाउ इट कैन हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द डे। दोस्तों, आज हमारी सबसे बड़ी मूलभूत समस्या एम्प्लॉयमेंट की है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की ही बात ज़्यादा होती है और मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए और जल्दी से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, गांधी जी ने एक शब्द कॉइन किया था, हथकरघा, स्वावलंबन, और शास्त्री जी ने भी स्वावलंबन की तरफ हम लोगों को प्रेरित किया था। जब गेहूं की क्राइसिस हुई थी तो उनका ये कहना था कि भाई देखो, खाना कम बचाओ और फालतू जूठा न फेंको, हफ्ते में 1 दिन व्रत रहो, जिससे कि हमको विदेश से बहुत सारा गेहूं न मंगाना पड़े। हालांकि विदेश से मंगाना पड़ा उनको, अमेरिका से सड़ा गेहूँ PL 480 के अंतर्गत आता था और बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, ये समस्या हल हो गई। हमारे पास सरप्लस गेहूँ है या सरप्लस अनाज है, सो मच सो कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज बांट रहे हैं। दोस्तों, जो रेलेवेंट पॉइंट ये है कि जब गांधी ने हथकरघा की बात की, ग्रामोद्योग की बात की, उसी समय वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और हुआ क्या कि हथकरघा वाला कपड़ा महंगा हो गया एज कंपेयर टू इंडस्ट्री वाले कपड़े से। तो लोगों ने ये सोचा जो चीज़ सस्ती है उसको खरीदो। ये किसी के दिमाग में नहीं आया कि कालांतर में ये हमारे 140 करोड़ के देश में बेरोजगारी पैदा कर देगा। अगर हम अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, सब चीज़ मशीनें ही कर डालेंगी, तो मशीनों के मालिक को फायदा होगा। आम जनता को तो सामान सस्ता भले मिलेगा, लेकिन फायदा तो कमाएगा मिल मालिक। तो गांधी का जो शब्द था, ये स्वावलंबन और ग्रामोद्योग, ये शब्द आज विश्व के अर्थशास्त्रियों ने पकड़ लिया। आज प्रोजम्पशन इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि हाउ टू डिसेंट्रलाइज द इंडस्ट्री एंड ब्रिंग द वर्क डाउन द लेयर्स सो दैट एवरीबडी कैन बी engaged in the process, not that it is the monopoly of the big industry houses. दोस्तों, एक चीज़ आपको ये तो समझनी ही पड़ेगी कि जब मशीन से आप बनाओगे कोई चीज़, ऑटोमेशन से बनाओगे, CNC मशीन से बनाओगे, तो उसमें श्रम की तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, तो बेरोजगार तो पैदा होना ही होना है। और अब तो कंप्यूटराइजेशन और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो उससे भी बेरोजगारी पैदा होगी ही। अब हमको ये सोचना है कि गांधी की रेलेवेंस क्या है, शास्त्री की रेलेवेंस क्या है और आज के परिप्रेक्ष्य में उनके विचारों से कैसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और कैसे हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करें कि जिसमें सबको इंगेज किया जा सके। देखिए, हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर भी फेल हो गया 70 सालों में, क्योंकि जब आदमी सरकारी नौकरी पा जाता है तो उसको काम करने का चस्का रहता ही नहीं, क्योंकि सबको आम घास, सबको बराबर प्रमोशन मिलता है, इसलिए वो सिस्टम फेल हो गया। उसके बारे में चर्चा करना इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। जो चीज़ आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है उसके बारे में क्या चर्चा किया जाए। अब रही बात प्राइवेट सेक्टर की, कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो उसमें ये तो तय है कि कुछ लोगों को फायदा होगा, बाकी लोग वंचित रहेंगे, पक्का है ये। तो अब तीसरी अर्थव्यवस्था क्या पैदा हो, इस पर हमारे देश के अर्थशास्त्री बिल्कुल नहीं विचार करेंगे। वो तो कहेंगे कि इंडिया की तो GDP 3.5 ट्रिलियन डॉलर हो ही नहीं सकती है और 5 ट्रिलियन डॉलर कैसे। देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि इंडिया कैन नॉट सर्वाइव एट 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इकोनॉमी। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ कि एक्चुअली इंडिया की GDP इवन टुडे इज 12.5 ट्रिलियन डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ GDP PPP। अब PPP क्या होता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी। इस पे प्रकाश हम कई बार डाल चुके हैं, हमारे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ हम प्रोजम्पशन की चिंता करना चाहते हैं, प्रोजम्पशन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जो गांधी और शास्त्री दोनों के ही विचार थे। तो प्रोजम्पशन इकोनॉमिक्स है क्या?
प्रोजम्पशन इकोनॉमिक्स ये है कि आप कंज्यूमर के बजाय खुद ही प्रोड्यूस करिए और खुद ही कंज्यूम कर लीजिए। प्रोड्यूस प्लस कंज्यूम, दैट मीन्स प्रोज्यूम। तो प्रोज्यूमर इकोनॉमिक्स पे पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री काम कर रहे हैं और हमारे देश के अर्थशास्त्री भी $3.5 ट्रिलियन में उलझे पड़े हैं। दे आर ट्राइंग टू लुक डाउन, हमारी सामर्थ्य को नीचा करके दिखा रहे हैं कि भारत की जीडीपी इतनी हो ही नहीं सकती। अरे भाई, नहीं होती तो दिन भर का भोजन जोड़ दीजिए कितना है। 140 करोड़ लोग अगर भोजन कर रहे हैं तो कितने $1 ट्रिलियन पर सबको भोजन मिल रहा होगा, सबकी गाड़ियाँ चल रही होंगी। तो आज हमें चिंता करने की गांधी के परिप्रेक्ष्य में हमको ये देखना है कि प्रोज्यूमर इकोनॉमिक्स को कैसे हम अडॉप्ट करें और कैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में ऊपर उठे और हमारे देश के नागरिकों की सबकी समस्याएं हल हों। देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात तो सच है कि कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियाँ कम होंगी, पक्का है ये। लेकिन अगर हम इन टूल्स को इस तरह से इस्तेमाल करें कि ये डिसेंट्रलाइज होकर के हर आदमी के पास पहुंच जाए। जैसे खेती का उदाहरण मैंने दिया, कई बार बात की आपसे कि खेती में फार्म लेबर भाग गया बम्बई कलकत्ता। अब गांव में खेती करने के लिए आदमी ही नहीं बचे हैं। अकेले हमारे पास एक मशीन है, ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर खाएगा इतना सारा डीजल, धरती माता को चीर देगा। तो हमें ज़रूरत क्या है कि हमें मैकेनिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे इस्तेमाल करना है कि हम छोटे टूल बनाएं, छोटे औजार, और हर फार्म लेबर को पकड़ा दें विद द रिजल्ट कि एक फार्म लेबर 10 फार्म लेबर के बराबर काम कर लेगा, उसकी इनकम बढ़ जाएगी। बाहर क्यों भागेगा वो, जब घर पे ही उसको 10 गुना पैसा मिलना लगेगा। अगर 300 रुपये की लेबर है और उसको 3000 की कमाई करवा दो गाँव में, क्या जरूरत है उसको मुंबई कलकत्ता जाने की। इसमें कोई विचार नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे आरक्षण दे दो, कोई कहेगा नौकरियां नहीं बन रही हैं। अरे भाई, 70 साल में ये सिद्ध हो गया कि सरकारी उपक्रम फेल्योर है, क्योंकि एक सरकारी उपक्रम कमा करके दूसरा उपक्रम नहीं बना पाया। उसको हमेशा बाहर से पूंजी की जरूरत हुई कि सरकार उसको फाइनेंस करती रहे। इसलिए उसके बारे में चर्चा करना, बहस करना सोशल मीडिया पे, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। जो चीज़ सिद्ध हो चुकी 70 साल में कि इट इज़ ए फेल्योर। कोई भी सरकार हो, सरकारी आदमी जो होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग हो जाती है, उसकी चाल ढाल ही अलग हो जाती है। मैं तो सरकारी विभागों में 38 साल काम किया हूँ और मुझे अगर कोई सरकारी आदमी जा रहा है सड़क पे और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ तो मैं उसकी चाल देख के बता दूंगा कि ये सरकारी है, क्योंकि ही इज़ लेथार्जिक, अपना इजी गोइंग है, क्योंकि प्रमोशन उसको टाइम बाउंड मिलना है, उसकी इफ़िशेंसी से कोई ताल्लुक नहीं प्रमोशन से, और उसके ऊपर ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है जो नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए या नियम कानून को पालन करते हुए आपको इनोवेशन करने ही नहीं दे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। दैट सिस्टम विल नॉट वर्क। अब प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर में भी वही कहानी है। प्राइवेट सेक्टर में मैकेनाइजेशन हो गया, इंटेलिजेशन हो गया, कंप्यूटराइजेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से पैदा होगा? 10 आदमी का काम 1 आदमी ही कर लेगा। तो इसका मतलब कोई तीसरा रास्ता हमें तलाशना है, और वो तीसरा रास्ता है प्रोजम्पशन इकोनॉमी। व्हाट इज प्रोजम्पशन इकोनॉमी? देखिए, कंज्यूमर में क्या है कि कोई दूसरा आदमी सामान बनाया, उसका आप उपभोग कर रहे हो। प्रोज्यूमर में क्या है कि आप प्रोड्यूस भी करते हो और कंज्यूम भी करते हो। प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर इज इक्वल टू प्रोज्यूमर। ये सिंपल हमारी एनोलॉजी है। इससे आप इत्तेफाक रखें न रखें, मैं यही समझता हूँ, और मेरे ख्याल से विश्व के अर्थशास्त्री भी यही समझते हैं। अब हमारे देश का अर्थशास्त्री तो इसी चीज़ में उलझ गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन हो ही नहीं सकती, वो ही अटक गया है। तो कोई आदमी ये नहीं बता रहा है कि रास्ता किधर से निकलेगा। रास्ता निकलेगा कैसे कि हम इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल इस तरह से करें कि ये स्मॉल स्केल में उतर आए। स्मॉल स्केल में उतर आएंगी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट को एक चीज़ तो करना ही होगा कि स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल में टैक्सेशन थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि और टैक्सेशन को रिलेट करना पड़ेगा विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड पर पीपल, हाउ मच एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कॉस्ट, या दूसरी तरह से कह सकते हैं कि टर्नओवर पर एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉइज़ की संख्या ज़्यादा है
टर्नओवर पर एम्प्लॉई का रेशियो अगर कम आता है, इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और टर्नओवर बढ़ता गया, एम्प्लॉय घटते गए, रेशियो अगर रेशियो बड़ा हो गया, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा है। तो भाई जब एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा है तो दोनों को बराबर टैक्स क्यों लगा रहे हो? जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है उसको टैक्स कम करो, जिससे कि हर व्यक्ति चाहे कि स्मॉल स्केल में आए। दूसरी चीज़ ये है कि स्मॉल विद इन बिग। स्मॉल विद इन बिग का मतलब कि जो बड़ी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रियलाइज करे, छोटे कंपोनेंट्स छोटे छोटे बांट करके छोटे उद्योग धंधों को दे कि वो बना करके उसको फीड करें, और हो भी रहा है लेकिन जिस स्केल पे होना चाहिए नहीं हुआ। तीसरी चीज़ क्या है कि हमें देखिए, गांधी का चरखा काटने का एक उद्देश्य ये भी था कि हाथ से आप काम करना सीखो, डिग्निटी ऑफ लेबर। तो लेकिन जब सारा काम मशीन को आपने सौंप दिया तो हाथ करेंगे क्या? इसलिए हमको एक तीसरी विधा पे हमारे अर्थशास्त्री, हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग, मैकेनिकल इंजीनियर्स, एग्रीकल्चर, सब एक साथ बैठ करके एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करें कि एवरी पर्सन बिकम्स ए स्मॉल इंडस्ट्री। उसको एम्प्लॉयमेंट खोजने की जरूरत नहीं, वो खुद अपने आप में इंडस्ट्री हो जाए। प्रोज्यूमर भी है, कंज्यूमर भी है, और एक सरप्लस को बेच भी रहा है। या यूँ कहिए कि एक चीज़ हम बना रहे हैं, एक चीज़ आप बना रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। यही इकोनॉमिक्स है। तो गांधी और शास्त्री का जो आज की तारीख में आज के रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस इज द सिंगल वर्ड, प्रोजम्पशन। इंडिया मस्ट गो फॉर प्रोजम्पशन इन ए बिग वे। थैंक यू।